अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे फाइवर स्मार्ट कोर्स की एक और नई क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम फाइवर की जो वार्निंग्स होती हैं वो क्यों आती हैं और उनसे बचने का तरीका क्या है और क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे अकाउंट डिसेबल्ड होते हैं। तो सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फाइवर का ऑफिशियली पेज जो है वो ओपन किया हुआ, जो फाइवर का अपना पेज है। तो इसमें उस वार्निंग्स के बारे में पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो थ्योरेटिकल क्लास हो वो मैं फाइवर के आर्टिकल्स पे जाके आपको दिखाऊं और समझाऊं, क्योंकि फाइवर के बारे में फाइवर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको। तो दूसरे ब्लॉग्स वगैरह में खोलने की बजाय कोशिश करता हूं कि ओरिजिनल फाइवर का आर्टिकल ही मेरे सामने हो, जो कि मैं आपको दिखाऊं और आप इजीली उनकी बातें समझ सकूं। तो देखिए, यहाँ पर क्लियरली ये बता रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ़ रखने के लिए और उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वालिटी है वो ऊपर रखने के लिए हर बात की हमने पॉलिसी बनाई हुई है। और आपको अपना प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्ट ज़ाहिर करनी होती है बायर्स के रिगार्डिंग। और मार्केट प्लेस को आपने एक एतबार वाली जगह बनाना है, ट्रस्ट वर्दी बनाना है। सो मैंने उन्होंने अपनी डिटेल लिखी हुई हैं। आप इनके कम्युनिटी गाइडलाइंस भी जाके पढ़ सकते हैं, रूल्स भी पढ़ सकते हैं। सो बहरहाल हम यहाँ पर इनकी वार्निंग्स का कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये वार्निंग बताता है, यू मे रिसीव अ वार्निंग फॉर ब्रीचिंग ऑफ आवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑफ एनी रिपोर्टेड मिसकंडक्ट। वार्निंग विल बी सेंड टू योर ईमेल। सो आपको ये अपनी ईमेल पे आपको वार्निंग्स भेज देंगे। आप इनके टर्म्स पढ़ सकते हैं जाके कि क्या क्या चीज़ें इसमें वायलेशन में हैं। और कुछ इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट भी किए हुए हैं, सच एज रूड, अब्यूसिव, इम्प्रॉपर लैंग्वेज और बिहेवियर, स्पैमिंग, मिसलीडिंग प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्टिंग पॉजिटिव फीडबैक और फीडबैक रिमूवल। सो इस तरीके की चीज़ें लोग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्लाइंट को कहा कि मुझे अच्छा फीडबैक देना है, 5 स्टार देना, तो आपके अकाउंट पे वार्निंग आ जाएगी। आप चाहे उसको नॉर्मली बोलो या कैसे भी बोलो, आप उससे रिव्यू मांग सकते हो, वो भी इस तरीके से, काइंडली गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन रिगार्डिंग माई सर्विसेज। तो अब ये कह सकते हो। बाकी ये आप नहीं कह सकते कि मुझे मुझे 5 स्टार दीजिए, मुझे पॉजिटिव रेटिंग दीजिए। तो ये आप उसको नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप उससे र्यूड बिहेवियर में बात नहीं कर सकते, कोई बदतमीज़ी आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा प्रोफेशनल तरीके से उससे बात करनी है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है। कोई भी गलत बात आपने उससे नहीं करनी, कोई र्यूड बिहेवियर शो नहीं करना। अगर आपकी उससे लड़ाई भी हो जाती है तो आप ऑर्डर अगर कैंसिल भी करवाना तो कस्टमर सपोर्ट से करवा दें, उससे आपको बदतमीज़ी नहीं करनी, वरना फाइवर आपको ही गलत ठहराएगा। स्पैमिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आपकी किसी क्लाइंट के साथ बातचीत हुई और उसने आपको उस टाइम पे ऑर्डर नहीं दिया, फिर कुछ टाइम बाद आप उसको मैसेज करते हो कि मैं ये काम भी करता हूँ, मुझे इसके लिए ऑर्डर दे दें। तो जब तक आपको वो ऑर्डर नहीं देता तो मोस्टली वो आपसे एक फ्रेंडशिप वाला सिस्टम उसका मोस्टली नहीं हुआ होता। तो वो बायर जो आपको ऑर्डर नहीं दिया होता और आप उसको मैसेज करते रहो, तो वो बायर क्या होता है, आपको रिपोर्ट कर देते हैं, स्पैम की रिपोर्ट डाल देते हैं। तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो रिपोर्ट करना आपकी प्रोफाइल के लिए बड़ा मसला कर सकता है। आप उनको मैसेज करोगे तो वो स्पैम भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर भी आपके पास वार्निंग आ सकती है। इस तरीके से और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने क्लाइंट को भेजी, अपना नंबर वगैरह या कुछ भी ईमेल वगैरह, तो भी क्लाइंट के हिसाब से आपके लिए मसले खड़े हो सकते हैं। क्लाइंट से बाहर रब्ता किया, मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई हैं कि फाइवर पे नहीं करनी, जो आपको फाइवर से आपको ख्याल रखना है, फाइवर पे हमारी पिछली क्लासेस में जो हमने सीखा है। और बाकी इसमें और भी काफ़ी डिटेल चीज़ें जो कि आप इनके टर्म्स और वायलेशन के पेज पे जाके पढ़ सकते हो। पर मेजर इश्यूज़ जो हैं वो लोग अपने पॉजिटिव फीडबैक मांगते हैं, लोग क्लाइंट से र्यूड बिहेवियर करते हैं या उनको मैसेज करते रहते हैं, या फिर वो उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इस वजह से फिर वो उनको फेस करनी पड़ती हैं वार्निंग्स। और वार्निंग आपको ईमेल पे आती है, और अगर आपको अकाउंट पे वार्निंग शो होती है तो वो कुछ इस तरह शो होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लीज़ रीड केयरफुली। और ये इशू आपको लिखा होता है कि किस इशू के रिगार्डिंग आपको वार्निंग मिली है, और नीचे आपको फाइवर का जो मैसेज आया होता है जिसकी टीम की तरफ से, वो आपको लिखा होता है। ये भी मैंने उनकी कम्युनिटी से स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ इस टाइप की वो वार्निंग आपको शो कर रहे होते हैं। हम आगे आ जाएँ तो देखें, ये एक स्क्रीनशॉट भी मैंने फाइवर की कम्युनिटी से ही निकाला हुआ है। और यहाँ पर देखें, वार्निंग मिलने के बाद आपको मोबाइल ऐप पे शो होता है कि डेज़ विदाउट वार्निंग। सो आपको इससे शो होता है
कि आपको 30 दिन तक कोई वार्निंग ना मिले। अगर आप लेवल 1 के करीब पहुंच चुके हो, किसी भी लेवल के करीब पहुंच चुके हो, अगर आपको आगे जाना है तो आपको 30 दिन तक कोई भी वार्निंग ना मिली हो। तो ये आपकी लिमिट होती है कि 30 दिन में आपको एक वार्निंग मिली हो, उससे ज़्यादा ना मिले। और उसके बाद देखें, इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट वार्निंग यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ फाइवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज रिपीट वायलेशन में रिजल्ट इन अकाउंट सस्पेंशन। सो अगर आपकी पहली वार्निंग है तो आपको टर्म्स ऑफ सर्विस का बताया जाएगा फाइवर की, पर अगर आपने वही वायलेशन रिपीट की तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है। और दूसरी तरीके से सेकंड वार्निंग ऑफ सेम टाइप विल रिजल्ट इन अकाउंट सस्पेंशन। अगर आपको एक बार एक चीज़ के लिए वार्निंग मिली है और दूसरी बार भी उसी चीज़ के लिए अगर आपको वार्निंग आई तो उसमें आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। अ सेकंड वार्निंग ऑफ अ डिफरेंट टाइप फॉर लेवल्ड सेलर्स विल रिजल्ट इन अकाउंट डिमोशन। अगर दूसरी वार्निंग किसी लेवल्ड सेलर को मिलती है और डिफरेंट टाइप की वार्निंग मिलती है तो उसका लेवल डिमोशन हो सकता है, अकाउंट डिमोट हो सकता है, उस लेवल से उसको गिराया जा सकता है। 3 वार्निंग्स ऑफ एनी टाइप विल रिजल्ट इन योर अकाउंट बीइंग सस्पेंडेड। अगर आपको 3 वार्निंग्स किसी टाइप की भी मिल जाती हैं तो आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वार्निंग यू रिसीव इन योर अकाउंट माइट अफेक्ट योर सेलर लेवल एलिजिबिलिटी। लर्न मोर अबाउट फाइवर लेवल सिस्टम। सो लेवल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाइवर के लेवल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उसमें आपको एक रिक्वायरमेंट फाइवर के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए भी होती है कि आपको 30 दिन तक कोई वार्निंग ना मिली हो। सो अगर आपको वार्निंग मिल गई तो फिर आपको 30 दिन तक आप दूसरे लेवल पर नहीं जा सकते जब तक आपकी ये 30 डेज नहीं हो जाते। तो ये भी आपको जहन में होना चाहिए। तो ये लेवल चलें, 1 महीना गुजर जाएगा, लेवल आपको मिल जाएगा, पर आपको कोशिश करनी है आपको वार्निंग मिले ही ना, क्योंकि वार्निंग की वजह से अकाउंट डिसेबल होते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं सर हमारा अकाउंट विदाउट रीज़न डिसेबल हुआ है। ऐसा नहीं होता, आपको वार्निंग्स दी गई होती हैं, आप फिर भी वो गलतियां रिपीट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर बाद में आपका अकाउंट डिसेबल्ड कर दिया जाता है। तो आपको कोशिश करनी है ऐसी कोई भी आपने चीज़ नहीं करनी जिसका आपके लिए बाद में इशू क्रिएट हो, आपके लिए मसला बने। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना है और वार्निंग से बचना है फाइवर की। ये आप को सिर्फ अकाउंट डिसेबल नहीं करती, जब आपको वार्निंग आती है तो आपके अकाउंट की रैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैंने नोट किया है अपने एक्सपीरियंस से, जब आपको वार्निंग आती है तो उसके बाद आपकी गिग्स भी हल्का हल्का डी रैंक हो जाती हैं, फिर आपके इंप्रेशंस डाउन हो जाते हैं। तो ये मसला क्रिएट करते हैं, आपकी प्रोफाइल पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं फाइवर वाले। तो ये इससे बचा करें और कोशिश किया करें जितना सेफ़ चल सकते हैं उतना सेफ़ चलें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको वार्निंग वगैरह मिले। सो उम्मीद है कि आपको वार्निंग्स के बारे में, फाइवर की वायलेशंस के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी और आपने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को। तो आपको ये क्लास भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।